अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा और मानसिकता। रोबोट कियोसाकी इस बात की शुरुआत अपने बचपन की कहानी से करते हैं। वह बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक उनके गरीब पिता पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, और एक अमीर पिता रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। गरीब पिता एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन वे हमेशा आर्थिक संघर्ष करते रहे। दूसरी ओर अमीर पिता एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा धन अर्जित किया और वित्तीय स्वतंत्रता पाई। इसमें रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह सोच और दृष्टिकोण का अंतर जो गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर बनता है। पैसे के पीछे भागना। सामान्य मानसिकता। कई लोग इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए ताकि हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। स्कूल और समाज में सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। इसके बाद हर महीने वेतन सैलरी आती है और लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं। रोबोट इसे चूहा दौड़ कहते हैं। इसमें लोग लगातार काम करते रहते हैं ताकि वे अपने खर्चों को पूरा कर सके। इस प्रक्रिया में वेतन आता है, खर्च बढ़ते हैं, बिल, लोन आदि। अधिक पैसा कमाने की ज़रूरत महसूस करते हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है। यह चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। डर और लालच। पैसे के लिए काम कराने की बजाय रोबोट बताते हैं कि लोग दो मुख्य भावनाओं के कारण पैसे के लिए काम करते हैं, डर और लालच। डर। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। नौकरी खोने का डर या आर्थिक समस्याओं से बचने का डर उन्हें लगातार पैसे के लिए काम करने मजबूर करता है। लालच। जैसे ही लोग कुछ पैसा कमा लेते हैं, वे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसा की चाहत करने लगते हैं। एक नई कार, बड़ा घर, ये सब चीज़ें उनके खर्चे को बढ़ा देती हैं। इन दोनों भावनाओं के कारण लोग सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन वे असल में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते? रोबोट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे पैसा कमाने के लिए केवल अपनी नौकरियों पर निर्भर नहीं रहते। इसके बजाय वे निवेश, इन्वेस्टमेंट और व्यवसाय, बिजनेस के माध्यम से पैसा बनाते हैं। संपत्तियों। व अमीर लोग अपनी कमाई को ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उन्हें आय, इनकम उत्पन्न कर सके। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, ज़मीन, मकान, दुकानें, स्टॉक्स और शेयर। व्यवसाय। खर्चों को सीमित रखें। अमीर लोग दिखावे पर खर्च नहीं करते। वे अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं और उन चीज़ों में निवेश करते हैं जो उनकी वित्तीय स्थितियों को मजबूत करती है। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे पैसे के खेल को समझते हैं और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। रोबोट कहते हैं कि पैसा आपकी जेब में आने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। पैसे के लिए काम कराने की जगह पैसे आपके लिए काम कैसे करें। रोबोट इस पुस्तक में कई तरीकों का सुझाव देते हैं जिससे लोग पैसे के लिए काम करने की मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं। आय और खर्च को समझें। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। यह समझें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है
और क्या यह सही जगह पर खर्च हो रहा है। संपत्ति और देनदारी में अंतर। संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसा लाती है, जबकि देनदारी वह है जो आपके लिए पैसा गुआती है। उदाहरण के लिए, एक कार जो ईंधन और मरम्मत में पैसा खर्च कराती है, एक देनदारी है। एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने आपको किराया देती है, एक संपत्ति है। पैसिव इनकम का निर्माण करें। पैसिव इनकम वह आय है जो आपको बिना सक्रिय रूप से काम कर किए बिना मिलती है। यह आपके निवेश से आ सकती है, जैसे किराए की आय, डिविडेंड्स, शेयर बाजार से। व्यवसाय जो खुद चल रहे हो। जोखिम लेना सीखें। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन यह जोखिम समझदारी से लिया जाना चाहिए। रॉबर्ट की कहानी अमीर पिता और गरीब पिता। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से कई सबक सीखे। अमीर पिता ने उन्होंने सिखाया, पैसे के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं है। हमेशा सीखते रहें और खुद को आर्थिक रूप से शिक्षित करें। खर्चों को नियंत्रित रखें और अपनी आय को बढ़ाने पर ध्यान दें। निवेश की कला सीखें। दूसरी ओर उनके गरीब पिता ने उन्हें सिखाया कि कड़ी मेहनत करो और सुरक्षित नौकरी पर टिके रहो, लेकिन रॉबर्ट ने महसूस किया कि यह तरीका उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। निष्कर्ष, आपकी मानसिकता बदले। रॉबर्ट कियोसाकी का यह भाग हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि पैसे के लिए काम करने की मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल नौकरियों पर निर्भर रहते हैं और अपनी आय का उपयोग खर्चे बढ़ाने में करते हैं, तो आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहेंगे। इसके बजाय अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं, अपने वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं और संपत्ति बनाना शुरू करें। धीरे धीरे आप चूहे दौड़ से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र और अमीर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अमीर बनना चाहता था। वह दिन रात अपने सपनों के बारे में सोचता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अमीर कैसे बनते हैं? माँ ने कहा, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर सही सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लड़के ने तय किया कि वह नई चीज़ें सीखेगा। उसने अमीर और गरीब लोगों की आदतों में अंतर समझा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और पैसा बचाने लगा। यह पैसे को निवेश करना सीखने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद वह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। गांव के बच्चे बड़े होकर समझदार और आत्मनिर्भर बन गए। उसने सभी को सिखाया कि निवेश और शिक्षा से ही असली अमीरी आती है। लोगों ने सीखना शुरू किया कि पैसा बचाने और निवेश करने का तरीका क्या है। गांव धीरे धीरे प्रगति करने लगा और हर कोई खुशहाल हो गया। लड़के ने साबित किया कि सही सोच और कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। अब उस गांव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और कोई गरीबी में नहीं था। यह कहानी साबित करती है कि सही वित्तीय ज्ञान से गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। पैसा आपके लिए काम करे, यह सीखना सबसे बड़ी ताकत है। लड़के ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा ताकि उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे। उसकी किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लोगों ने समझा कि अमीरी पैसे से नहीं
सोच से आती है। उसने यह भी सिखाया कि अमीर बनने का मतलब केवल खुद को समृद्ध करना नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। गांव का हर व्यक्ति अब केवल अमीर नहीं बल्कि खुशहाल भी था। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सही सोच और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति की है जो सपने देखता है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। इससे न केवल आपकी ज़िंदगी बदलेगी बल्कि दूसरों की भी। अमीर एक सोच है जो हर किसी को अपनानी चाहिए। गांव अब एक मिसाल बन चुका था और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर कोई अब जानता था कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है सीखना, सिखाना और पढ़ना।